किसमें कितना है दम की। महाराष्ट्र की सियासी महाभारत में कुछ घंटों बाद तय हो जाएगा कि एनसीपी का बॉस कौन है। शरद पवार के पास नंबर है या फिर भतीजे अजित पवार के पास। सरल शब्दों में समझे तो शरद पवार के पावर गेम से अजित पवार का गेम ओवर हो जाएगा या फिर भतीजे के दांव से चाचा शरद पवार चित्त हो जाएंगे। कल तय हो जाएगा ये सब कुछ। आज का पूरा दिन दोनों गुटों की तरफ से नंबर जुटाने के लिए रस्साकशी चलती रही। 5 जुलाई मतलब कल चाचा और भतीजे के बीच पार्टी पर कब्जे का बड़ा मैच खेला जाने वाला है। वही मैच जिसका स्कोर कार्ड तय करेगा कि एनसीपी का सुप्रीमो कौन। पार्टी 1 और दावेदार 2। एक तरफ चाचा शरद पवार का गुट, दूसरी तरफ भतीजे अजीत पवार का गुट। दोनों गुट की तरफ से पार्टी को लेकर अपने अपने दावे। सवाल यही कि अजित पवार के पास कितने विधायक और सांसद। सवाल ये भी कि एनसीपी के सुप्रीमो अभी भी शरद पवार हैं या नहीं। ऐसे तमाम सवालों का जवाब बुधवार को होने वाली बैठक से मिल सकता है। आप सोचेंगे कि बुधवार की बैठक में ऐसा क्या है, तो सुनिए। बुधवार को अजित पवार खेमे ने बैठक बुलाई। वक्त है सुबह 11 बजे। जगह होगी बांद्रा में भुजबल नॉलेज सिटी। बुधवार को ही शरद पवार खेमे ने भी दोपहर 1 बजे बैठक बुलाई है। जगह होगी नरीमन पॉइंट पर यशवंतराव चौहान सेंटर। मतलब ये कि अजित पवार का सबसे बड़ा इम्तिहान अब बुधवार को है। मतलब ये कि शरद पवार की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि बैठक में दोनों ही गुट अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे। कैसे, ये गणित समझिए। पार्टी का सुप्रीमो कौन, ये साबित करने के लिए बैठक में पार्टी के एमपी, एमएलए और तो और संगठन के पदाधिकारियों को अपने पक्ष में दिखाना होगा। यानी अजित पवार गुट की बैठक में कौन आता है, इससे साफ होगा कि अजित के दावों में कितना दम है। वहीं शरद पवार की बैठक में कौन पहुंचता है, ये देखना अहम होगा। यानी सस्पेंस फुल है, क्योंकि दोनों गुटों ने एक ही दिन बैठक रखी और फिर बुधवार को तय होना है कि एनसीपी का बॉस कौन है। शक्ति प्रदर्शन से पहले शरद पवार गुट और अजित पवार गुट ने अपनी अपनी ताकत झोंकी। भले ही रविवार को अजित पवार एंड कंपनी ने 40 से ज्यादा एमएलए के समर्थन का दावा किया, लेकिन विधायकों की परेड नहीं कराई। सोमवार को अजित पवार एंड कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित पवार के साथ सिर्फ मंत्री बने विधायक और प्रफुल्ल पटेल मौजूद रहे। मंगलवार को एनसीपी के नए दफ्तर में अजित गुट पहुंचा, लेकिन यहाँ भी दावे के हिसाब से नंबर नहीं दिखा। यानी दावों से इतर जमीन पर समर्थन नहीं नजर आया। अब अजित पवार नंबर जुटाने के लिए मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दम भरने वाले अजित पवार, जाहिर सी बात है, अब अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। शरद पवार के बड़े राजनीतिक छवि और छाया से अब वो बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन यह आसान काम नहीं है। कल पवार वर्सेस पवार का पावर शो होगा। कल 5 जुलाई है। कल पता चल जाएगा कि अंक गणित किसके फेवर में है। अगर अजित पवार खेमे में 36 एमएलए नजर नहीं आते हैं, तो संभव है एनसीपी के भीतर एक और नाटक उपज ले सकता है। कल पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। दूसरी तरफ शरद पवार एक्टिव हैं। एक दांव से ही अपने बागी भतीजे को चित करने के लिए अहम बैठक की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तमाम बागी विधायक इस वक्त शरद पवार गुट के संपर्क में हैं। मतलब पवार ने अपनी पावर झोंक रखी है। अब शरद पवार क्या 2019 में जो उन्होंने जादू चला था वो वापस वो जादू चला पाएंगे? आपको याद होगा जब 2019 में ऐसा ही कुछ एनसीपी के साथ हुआ था, तब वो शरद पवार ही थे जिन्होंने कुछ ही घंटों में एनसीपी के सारे नेताओं को वापस बुला लिया था। अब एक बार फिर से कुछ एनसीपी के साथ ऐसा ही हुआ है। अजित पवार खेमे का तो साफ कहना है कि 40 से ज्यादा विधायक उनके पास है, तो शरद पवार के पास कितने विधायक है ये कल की मीटिंग में पता चल जाएगा। क्योंकि आपको बता दे, जो बहुत बड़े बड़े नेता हो, दिलीप वालसे पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, इसमें से कुछ ऐसे हैं कि ये एनसीपी के फाउंडेशन मेंबर्स है। तो क्या ये सभी लोग अब शरद पवार का साथ छोड़ देंगे, ये मीटिंग ही तय करेगा। दरअसल सियासत में ताकत का हिसाब संख्या बल से होता है, यानी कि कार्यकर्ताओं से होता है, पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों से होता है। अब बुधवार को एनसीपी के चुने हुए प्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी किसकी तरफ झुकते हैं, यही सवाल है। आपको बता दें कि एनसीपी के कुल 54 विधायक हैं, 9 विधान परिषद सदस्य हैं, 5 लोकसभा सांसद हैं और 4 राज्यसभा सांसद हैं। दोनों गुट अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन नंबर गेम के मोर्चे पर चाचा भतीजे में कौन 19 और कौन 20, ये बुधवार को साफ हो जाएगा। दिव्येश त्रिपाठी के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।